The third installment of the comic drama Houseful is all set to hit the silver screens. Ahead of the release, the anchors of the ship, that is the director duo, Sajid Farhad have released some amazing facts about its cast and crew. In an exclusive interview with India Forums, they've shared all the behind-screen masti and the all that took place during the shoot. बहुत अच्छा. I mean, we were feeling honored, blessed, happy. ग्रोथ इसको ही बोलते हैं ना. आप एक चीज़ को लिखते हो, फिर वही चीज़ को आपको डायरेक्ट करनी पड़ती है. ब्रिलियंट, नो कंप्लेंट्स, एंड वेरी हैप्पी अबाउट इट. मेहनत रंग लाई. When you are directing the same thing, तो वो WRITE एक्चुअली RIGHT होता है. राइट हमेशा राइट ही हो जाता है, क्योंकि वो आपने जो सोचा है वही आप ही उसको पर्दे पे लेके आ रहे हो. सो इट वाज एज ही सेज an honor and we are blessed that हमने जो सोचा था, जो किया, वही हमको डायरेक्शन का मौका मिला. दुगना देख लिया, तिगना देख लो. अभी धमाल होगा. ट्रिपल मसाला, ट्रिपल मज़ा. और दोनों भाई की तरफ से एक ही चीज़ है कि बहुत ईमानदारी से फिल्म बनाई है. एक ही ईमानदारी रखी है जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, कि पब्लिक को खुश करना है. बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, टेंशन है. मेरे ख्याल से 2.5 घंटा, जब आप 2-2.5 घंटा जाते हो, समोसा पॉपकॉर्न लेते हो, और इतना दाम भी आजकल ऐसा नहीं कि 60 रुपये में काम हो जाता है, तो वो पैसे वसूल होना बहुत ज़रूरी है. और हमने दोनों भाई ने वही किया है कि इतना आसान है कि 2-2.25 घंटे के लिए आप टेंशन आउट लाइफ में, तो फिर एक बूस्ट मिलेगा कि जाके हम टेंशन को टैकल करें. रितेश सर, अक्षय सर और अभिषेक, तीनों ने जो काम किया है वो भी हमारी फिल्म में काम किया, इसलिए मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट जेन्युइनली दे हैव गिवन देयर हार्ट सोल, पसीना बहाया है फिल्म के लिए. एंड वी कैन अश्योर यू के 3 बोलते ना, 3 तिगाड़ा काम तगड़ा हुआ है इस बार. नॉट गुड. क्रेडिट गोज़ टू अक्षय कुमार, क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल हम लोग बात वही कर रहे थे कि कुछ ऐसे बहुत सारे सीन्स है जहाँ पे पूरी कास्ट है फिल्म में, बिकॉज इट्स द कॉन्सेप्ट इज़ के सब एक ही घर में हाउसफुल में कैसे हाउसफुल होता है. तो उसमें आपको पता है लीसा, नरगिस, जैक, दे आर इन टू देयर कैरेक्टर, लेकिन एक माहौल बन जाता था वहाँ, जोक्स क्रैक करना ये इधर, तो सबको मार्क पे लाना ही सबसे बड़ा हमारा आप सोचो ना, मिशन था. 12-13 लोग उसके, सब मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, छाता पकड़ने वाले, तो कम से कम 22 लोग तो खड़े हो जाते थे वहाँ मार्ग पे. तो अक्षय देख लेता था कि अरे ये तो सर हम लोग का एक इशारा, और अक्षय कैसे आउट ऑफ द वे जाके सबको समेटता था, खुद मार्क पे पहले आके खड़ा होता था. सब देख के सीनियर आ गया, अरे भाई सीनियर जाए, सो लेट्स गो, लेट्स ज्वाइन, और उस तरह से काम किया. तो हमारे लिए कॉमेडी इज़ रियली अ वेरी सीरियस बिजनेस. इस बार तो बहुत हुआ. अक्षय कुमार, जैसे मैंने पहले भी किसी को बोला, इंटरव्यू में भी बोला है कि आई फील इज़ नॉट ओनली अ ग्रेट एक्टर, ही हैज़ प्रूव्ड इट. 25 साल से एक आदमी टिका हुआ है. आप 10 हिट दे दो तो 10 साल टिक सकते हो, मगर 25 साल टिकना इन द सेंस इज ब्रिलियंट, बिकॉज ही इज़ डन वर्सेटिलिटी ऑफ वर्क एंड अच्छाई, यानी कि मोर देन अ ग्रेट एक्टर इज़ अ ग्रेट ह्यूमन. यहाँ से एकदम क्लीन है, सफ़ा है एकदम. और फेथ बहुत रखता हूँ दोनों में. दैट हेल्प्स अस अ लॉट. हमारी राइटिंग में इतना फेथ है, हमारी डायरेक्शन में इतना फेथ है कि वर्क्स विद हिज हार्ट एंड ट्रूली. और जैसे उन्होंने वन ऑफ द डायलॉग्स में भी कहा है कि अरे जितनी इज्जत मैंने कमाई एयरलिफ्ट से, ये अभी इसमें गंवाने वाली है. नहीं, लाइटर हो. हम लोग भी यही बोल रहे हैं कि फिल्म में, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि रंजीत कटियाल से कटियाल निकल जाएगा और सिर्फ रंजीत रह जाएगा, काइंड ऑफ. अक्षय की क्वालिटीज़ बहुत है. ही इज़ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ और मेहनती बहुत है. जल्दी आना है मतलब क्या, जल्दी मतलब आप 8 बजे का कॉल टाइम है तो आदमी 7:30 बजे आ जाता है. दिस इज़ अक्षय कुमार एंड दैट इज़ वाई वो टिका हुआ है. और 40 दिन में, 50 दिन में फिल्म कंप्लीट कर देना, इट्स ऑल अबाउट हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स द फिल्म. फिल्म देखोगे तो आपको प्लीज़ आप इंट्रो ज़रूर देखिए अभिषेक बच्चन का, क्योंकि हमने जो लिखा है इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इंट्रोज एवर, क्योंकि वो एक रैपर है फिल्म में, और एक लंदन ऑडिशन में वो रैप करते हैं, और जो जज बैठे हैं वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं, और वो रिजेक्शन उसको इतना हर्ट होता है कि वो हिंदी में रैप करना शुरू करते हैं, और वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ पैकेज होगा. सो एक्चुअली अभिषेक का रैपर होना एज अ फिल्म के हिसाब से भी ऐसा कुछ कोइंसिडेंस नहीं है, या ऐसे ही नहीं डाला गया है, क्योंकि द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आवर फिल्म वाज के अक्षय कुमार जो फुटबॉलर है उसको लंगड़ा बन के घर में एंट्री करनी पड़ती है. जो अभिषेक बच्चन है वो रैपर है,
और गूंगा बन के उसको आना पड़ता है। और जो रितेश है जो कार रेसर है, बहुत ही शार्प है आइज वाइज में, उसको अंधा बन के आना पड़ता है। और कैसे ये तीनों एक घर में रहते हैं। अब आप सोचो ना कि जैसे अभी आप वहाँ बैठे हो, अगर आप यहाँ बैठो और मैं आपसे सवाल पूछना शुरू करूँ तो आप कितनी अनकंफर्टेबल फील करेंगे। सेम वे अभी वो लोग बेचारे जो जिसने जन्म से वो रैप करते आया, वो गूंगा बन के अभी एक घर में बैठा है। और जो फुटबॉल खेलने का जिसको शौक है, वो बेचारा अभी लंगड़ा बन के घर में घूम रहा है। तो उससे क्या कॉमेडी, क्या सिचुएशंस, वो सब क्या होते हैं। सो दैट्स व्हाट। एंड जस्ट टू ऐड टू फराज थिंग, एब्सोल्युटली व्हाट ही सेड इज राइट। व्हाट आई एम एडिंग कि आपका क्वेश्चन जो था कि अभिषेक का क्या है यानी ग्रांड क्या है, इट इज़ क्योंकि आप देखो हर फ्रेंचाइज में रितेश एंड अक्षय बिन अ कॉमन एलिमेंट इन ऑल द थ्री पार्ट। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग कि तीसरा कौन होगा। एंड आई फील ही फिट द बिल इन दिस रोल एंड ऑल्सो द केमिस्ट्री बिटवीन द थ्री। जैसे आपने ट्रेलर देखा होगा, गाने देख रहे हो, डायलॉग प्रोमो अभी शुरू हो गए, द केमिस्ट्री इज ब्रिलियंट। और केमिस्ट्री अगर क्लिक होती है ना तो अपने आप में आप यू फॉल इन लव विद दैट। सो फॉर अभिषेक दैट वाज द थिंग। देखो हम लोग डायलॉग राइटर्स पहले थे, तो आई थिंक सो मोरलेस इतना बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म में सबसे अच्छे डायलॉग्स रितेश को मिले क्योंकि रितेश का एक ट्रेट हमने पकड़ा है। हम लोग ने चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, सिंघम, गोलमाल, सब ने ट्रेट्स को लेके, डायलॉग्स को लेके बहुत काम किया। उस तरह रितेश का भी एक ट्रेट है कि वो हर वर्ड को गलत बोलता है, फंबल करता है, और वो फिर कैसे कवर अप करता है उसको। जैसे कि आपने ट्रेलर देखा होगा तो वो बेचारा प्रपोज भी करता है तो बोलता है विल यू बी माई द वाइफ, और फिर बोलता है ओह माई वाइफ। तो उस हिसाब से एक इनफैक्ट फिल्म में तो उन्होंने अपनी बीवी का भी नाम ले लिया है कि एक बात कहूँ जेनेलिया, आई मीन जेनी जो लीसा का नाम है। तो वो सिचुएशन वाइज बहुत ह्यूमर लाता है एंड आई थिंक सो इट्स वन ऑफ आवर फेवरेट्स। और रितेश सेट्स पे भी बहुत मज़ा लेते थे कि इस तरह से बोलेंगे, उस तरह से बोलेंगे। ही इज़ कम आउट विद, एंड आई फील ही इज वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक टाइमिंग। कमाल का कॉमिक टाइमिंग है उसका। अक्षय तो पैदाइशी है बट अभिषेक भी लगाव रहता है। और बेचारा रितेश तो दोनों के बीच में प्रैंकस्टर वो बन जाता था, प्रैंक्स उसके ऊपर ज़्यादा होते थे। बट आई थिंक अक्षय एंड अभिषेक यूज्ड टू बहुत हमारे असिस्टेंट्स के भी कान जो खींचता था अभिषेक आके, कभी पेंट उतरवाना, कभी पानी में फेंक देना, कभी ये करना। एक कमाल हुआ था इंसिडेंट अभिषेक का, मैं बताता हूँ आपके लिए भी मसाला है थोड़ा। स्विमिंग पूल में एक सीन है पूरा, तो स्विमिंग पूल में हमारा जो DOP डिपार्टमेंट के कोई असिस्टेंट कैमरा मैन था जो भी है, उसको उठा के फेंक दिया पानी। अब वो पानी में फेंक दिया, वो ठीक है ऐसा, बट उसका फ़ोन पूरा ख़राब हो गया और उसके पास बहुत घिसा हुआ, पीटा हुआ सैमसंग का कोई फ़ोन था। और नेक्स्ट डे ही गोट एन ऑटोग्राफ्ड आईफोन फ्रॉम अभिषेक। तो पूरी सेट जली उसके ऊपर। साला मुझे तो फेंकना था यार, मुझे फेंकना था, सबको आईफोन मिलता हो भी ऑटोग्राफ। सो इन शॉर्ट आई एम सेइंग देयर लॉट ऑफ फन आल्सो एंड एज आई सेड दे आर ग्रेट ह्यूमंस। अभिषेक ने ये जेस्चर दिखा के उसकी अभी कभी भी मिलता है तो सर फ़ोन नहीं दिखाते हो, पहले ऑटोग्राफ दिखाता फिर फ़ोन घुमाते। सो ऑल दैट स्टफ हैज हैपेंड इन हाउसफुल 3। बहुत हुआ हम लोग ने, यानी उन लोग ने कपड़े फाड़े एक दूसरे के, पटका एक दूसरे को, WWF मैचेस। आई शुड नॉट से वेरी ग्रॉस हो, मालूम दान बान तोड़ दी थी जैकलीन ने और खून निकला, वेरी गोरी स्टफ। बेस्ट था इनफैक्ट उनको है ना अलग करना पड़ता था, बिलीव मी। हमारे एसोसिएट भी बैठे इधर, पूजा आप मानोगे नहीं, हम लोग है ना पकड़ के उनको अलग करते थे, इतने वो लोग जेलिंग थे। कुछ बातें उनकी ड्रेसिंग की बातें, उनकी फैशन की बातें, उनकी क्लबिंग की बातें, दे वर द बेस्ट। आई थिंक दे हैड अ पिकनिक किया, उन्होंने पिकनिक किया एक्चुअली। इनफैक्ट हमारे लिए भी कुछ ऐसा चैलेंजिंग जैसा नहीं था इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्टिंग एंड डायरेक्शन इन 3 लड़कियों को, क्योंकि हमारी कहानी का जो बैकड्रॉप भी है वो 3 लड़कियों का कैरेक्टराइजेशन भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि लंदन की 3 NRI लड़कियां हैं जो चिल्ड आउट रहती है, रात को पार्टियां करती है, गर्ल्स वाना हैव फन के गाने गाती है एंड टूटी फूटी हिंदी बोलती है। तो उसी जोन में इन तीनों को ढलना था एंड दे कम आउट वेरी नेचुरल। तो प्रॉब्लम हुआ नहीं और तीनों में बहुत तालमेल था। और उनकी वजह से बिलीव मी, लंदन की जो टेम्परेचर थी उनके वजह से गर्मी थी, बिकॉज दे वर 3 हॉट चिक्स। तो लंदन भी काफ़ी हॉट था वो टाइम पे हाउसफुल 3 के शूटिंग। अभी क्यों इतनी गर्मी है? ये क्योंकि AC काम नहीं कर रहा है। इट्स वेरी चिल। ये हवा है, अफवाह है कि व्हाट इनफैक्ट शी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रमोशंस आल्सो, बट उनको प्रॉब्लम से थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, सो शी इज जस्ट एक ब्रेक लेके वो गई है मेडिकेशन। बेचारी कभी कभी टैन हो जाती है और आप लोग टेंट्रम्स बोल देते हो उसको। उसका काम तो हो गया। हाँ। आपने ये सवाल पूछ के वही तो चाहिए।
एंड कि बस हो जाए। हाँ बस, बट आई फील ठीक है, उनका ड्यू रिस्पेक्ट, ओपिनियन है उनका, सबकी अलग अलग राय होती है। कोई बोल रहा है कि हाउसफुल 3 रिकॉर्ड तोड़ेंगी, कोई बोलता है नहीं चलेंगी, तो ड्यू रिस्पेक्ट्स, गॉड ब्लेस एवरीवन। कमाल जी आपको भी गॉड ब्लेस। देखो हमने तो मेहनत से बनाई है फिल्म, एंड आई थिंक सो ऊपर वाले का बहुत हाथ रहा है इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, सब कुछ जो भी है। बाकी इट्स ऑडियंस के हाथ में है, उनको पसंद आई तो वेल एंड गुड, नहीं पसंद आई तो इससे भी बेटर एक फिल्म बनाएंगे, कोशिश करेंगे। ईमानदारी से बनाएंगे बस। कास्टिंग लेकिन कमाल खान को ही लेना पड़ेगा अभी, जो भी जॉनर सोचे उनको खुश करना पड़ेगा। नहीं, अभी फिलहाल 2 स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, एक सीरियस है एक कॉमेडी है, सो अभी भी टॉक्स आर गोइंग ऑन, सो लेट्स सी। पब्लिक खुश हो जाएगी तो अपना बॉक्स ऑफिस हो जाएगा। पब्लिक खुश होनी चाहिए, पब्लिक के लिए फिल्म बनाइए। वैसे मैंने पहले ही बोला 2 घंटा वो लोग आके एंजॉय करें, अपने आप बॉक्स ऑफिस शुरू हो जाएगा। वो है प्रोड्यूसर लोग, स्टूडियोज, दे आर मोर कीन अबाउट द फिगर्स एंड ऑल। वी आर कंसर्न के एक अच्छी फिल्म बनाएं और लोगों को पसंद आए। हमारा गाना एक है, माला माल गाने का नाम है, मीका पाजी ने गाया है, कंपोज किया, अभी आउट भी है गाना। पूरी कास्ट है उसमें, 3 हीरोज है, 3 हीरोइंस है। 3 दिन का गाना हम लोग ने कैसे भी करके, क्योंकि वो हम लोग ने अतरंगी लोकेशन ढूंढा था। इट्स अ सी शेप दरिया, जहाँ पे उसके ऊपर पूरा ग्रीनरी के ऊपर हमने पूरा एक मंडप, पूरा एक ढोल नगाड़े और सब किया था। तो काफ़ी प्लानिंग हुई थी कि कैसे भी करके हम 3-4 दिन में ये पूरा गाना कर लेंगे, बट पता नहीं सेकंड डे जब शूटिंग के लिए गए तो फ़ोन आया हमको कि सेट है ही नहीं सर। उड़ गया बोल। हमको तो जैसे आपने बोला ना कौन प्रैंकस्टर था, तो हमको तो लगा अक्षय का प्रैंक है कि लेट शूट करना होगा, ये लोग पार्टी वार्टी किए होंगे। हंसते हंसते हम लोग सेट पे गए और देखा तो सचमुच वहाँ कुछ नहीं था। और लिटरली मंडप है ना पानी में था, और सब स्पॉट बॉय बोट बॉय छोटे छोटे बोट में वो खींचने में, बोले ये क्या हो गया है, ये बनाने के हाउसफुल 3 और टाइटैनिक का दृश्य दिख रहा है। आई मीन इनक्रेडिबल। रेमो कोरियोग्राफर थे, तो बैठ के हम लोग ने फिर डिसाइड किया कि अभी फिर कॉम्बिनेशन डेट्स भी नहीं है कास्ट की, तो क्या करें। तो दिमाग लड़ाया और किस तरह से हमने कैसे मैनेज किया। आप हमारा एक मेकिंग भी निकला है उसका, अगर आप उसमें देखोगे कि किस तरह से हमने वो हट, हमारी जो टीम थी वो सब आर्ट डायरेक्टर्स बन गए थे, सब लोग खड़ा किया हम लोग ने, और गाना भी कंप्लीट किया, एंड कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। अगेन गॉड ब्लेस के सब कुछ स्मूथ। और एक चीज़ ऐड करूँगा कि कई सिचुएशंस आए लड़कियों के, एक देना चाहिए क्रेडिट इन लड़कियों के, क्योंकि लंदन में जब हम लोग शूट कर रहे थे टेम्परेचर बहुत ही ठंडा था, एंड दे हैव टू वेयर हॉट ड्रेसेस ऑल्सो इन द फिल्म, स्किम्पी भी था थोड़ा, एंड यू नो ग्लैमरस चीज़ें थी। तो उसके बावजूद वी हैड नाइट शॉट्स इन अ यॉट एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड इट वाज रियली टेरिबल फॉर गर्ल्स। इन स्पाइट ऑफ दैट, जिस तरह ये लोग लड़कियों ने काम किया, हेड्स ऑफ टू दैम। हाउसफुल 3 का टाइटल जो है ना, मेरे हिसाब से बस वो हाउसफुल हो जाए, पब्लिक से भर जाए, और जो टाइटल है वही हाउसफुल बहुत बाहर लग जाए, तो ऊपर वाले से बहुत खुश हो। हमारे लिए वही ऑस्कर, फिल्म फेयर, सब अवार्ड वही है कि जब भी हम देखें ऑडियंस के साथ और हमारे हर पंच पे उनको हंसी है, दैट्स द अल्टीमेट हमारे लिए अवार्ड है वो। सो वही चीज़ मांगेंगे, दैट्स द ओनली थिंग। After hearing all these amazing things, we can bet on it that Houseful 3 will surely be a journey full of fun and entertainment. So all you viewers out there, this weekend, if you wish to indulge yourself in a roller coaster of laughter, then do go out and watch Houseful 3 in theatres near you. Reporter Priyanka Chauhan with cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, I'm Akshay Kumar. Hi, I'm Ritesh Deshmukh. I'm joking. Yes, true. I'm Farad. And I'm Sajid. And you're watching India Forums.